हाउ टू लर्न एनीथिंग 2 times फास्टर। दोस्तों आज की वीडियो में हम स्पीड लर्निंग के बारे में बात करेंगे। ऐसे कुछ टिप्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप कोई भी चीज जल्दी लर्न कर सकते हो। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब भी मैं 9th क्लास में था मेरे को बहुत स्ट्रगल होता था कोई भी चीज लर्न करने के लिए। तो मैंने ये 4 तरीके अपनाए जिसकी वजह से मेरी लर्निंग स्पीड काफी ज्यादा तेज हो गई। तो इसलिए आप भी इसको अपना सकते हैं। नंबर 1 टिप है क्यूरियोसिटी लेड लर्निंग। क्यूरियोसिटी लेड लर्निंग का मतलब है कि आप कोई भी चीज जो आप लर्न करना चाहते हैं, कोई भी चीज आप जो चाहते हैं उसको याद रहे ज्यादा समय के लिए आपके दिमाग में, उसके लिए आपको जिज्ञासा बॉर्न करनी पड़ेगी, जिज्ञासा आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। जिज्ञासा मतलब होती है क्यूरियोसिटी। आप जितना ज्यादा अपने आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, जितना ज्यादा आपके अंदर इंटरेस्ट रहेगा, क्यूरियोसिटी रहेगी, उतना ज्यादा आप कोई चीज को लर्न करेंगे। इसके नीचे बहुत सारे फ्रेमवर्क्स बताना चाहता हूँ। क्यूरियोसिटी लेड लर्निंग में पहला फ्रेमवर्क है मॉम मेथड, MOM मेथड। पहला M है मोटिवेशन। मोटिवेशन, अगर आपको कोई भी चीज क्यूरियोसिटी डेवलप करनी है किसी भी चीज के लिए तो आपको मोटिवेशन चाहिए होगा, ठीक है। उसके लिए आपको मोटिवेटेड रहना होगा। अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे तो आप ज्यादा अच्छी तरीके से कोई चीज लर्न कर पाएंगे। नंबर 2 है ऑब्जर्वेशन। अगर आप किसी चीज ऑब्जर्व करेंगे, अच्छी चीजें अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई चीज अच्छी तरह से ऑब्जर्व करके लर्न कर रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे आपके मैथ्स हो, फिजिक्स हो, तो आप ऑब्जर्व करके उसको अच्छी तरह से लर्न कर पाएंगे और ज्यादा देर के लिए वो चीज आपके दिमाग में रहेगी। नंबर 3 है M। दूसरा M है, उसका नाम है मैकेनिज्म। अगर आपका अच्छी मैकेनिज्म रहेगा, अच्छा लॉजिक रहेगा किसी चीज को जानने के लिए, अगर आपके अंदर अच्छी इच्छा रहेगी तो आप उसे अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो ये था मॉम मेथड जिसको आप अपना सकते हैं क्यूरियोसिटी लेड लर्निंग के लिए। इसका और बहुत सारे तरीके हैं क्यूरियोसिटी लेड लर्निंग के लिए कि आप अपने आप से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछिए। जब आप अपने आप से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं किसी भी एक टॉपिक के लिए कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ और ये इसका आउटकम कैसे आया, तो आप उसको अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं। आपकी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है उससे। और नंबर 2 अप्रोच है डॉक्यूमेंट्री देखना, किसी यूट्यूब में या फिर कोई ऐसा वीडियो देखना जिसकी वजह से आप अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं। ऐसा प्रोफेसर्स और ऐसा साइकोलॉजी में ऐसा माना भी गया है, स्टडीज भी ऐसे दिखाती है कि अगर आप कोई चीजें देख के लर्न करते हैं, मान लीजिए कोई वीडियो है या फिर कोई मूवीज है, कोई अगर स्टोरी की तरह आपको वो देख के लर्न कर रहे हैं तो वो चीज आपको ज्यादा अच्छी तरह से रिमेंबर हो सकती है, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी चीज लर्न करने के बाद हो सके तो उसकी डॉक्यूमेंट्री जैसे कुछ जरूर देखिए जिसकी वजह से आपको ज्यादा देर के लिए लर्न हो सकता है। फिर उसके बाद अगर आपको क्यूरियोसिटी और इंक्रीज करनी है तो फिर आप अपने आप से बहुत ज्यादा उस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि अगर आप ज्योग्राफी लर्न कर रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है, इसका रीजन क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। साइंस पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है। ज्यादा अपने आप से क्वेश्चन और फिर दूसरों से वही सेम क्वेश्चंस पूछने पे आपको ज्यादा आंसर्स मिलेंगे। तो आपको ऐसे ही एक्चुअली में आपको 90% चीजें बहुत ज्यादा याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आप पहला क्यूरियोसिटी लेड अप्रोच अपना सकते हैं। क्यूरियोसिटी लेड अप्रोच अपना के आप बहुत चीजें जल्दी से लर्न कर सकते हैं। नंबर 2 अप्रोच जो मैं बताना चाहूंगा अच्छी चीजें लर्न करने के लिए वो है नोट टेकिंग वर्सेस नोट मेकिंग। एक्चुअली ये ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि मैं अपनाता था यार। एक्चुअली नोट मतलब क्या होता है, नोट टेकिंग मतलब होता है कि जब भी कोई प्रोफेसर आपको कोई सिखाता है, कोई भी चीज आप लर्न करते हो तो उसका नोट लिखते हो, ठीक है। और जब नोट लिखते हो तो वही चीजें लिखते हो जो आप चीजें देख रहे हो तो सुन रहे हो, ठीक है। बट नोट मेकिंग में क्या डिफरेंस होता है, नोट मेकिंग में आप अपने खुद के लर्निंग से वो चीजें नोट्स बनाते हो, ठीक है। नोट टेकिंग में आप दूसरों के लर्निंग से नोट बनाते हो, कोई प्रोफेसर आपको बता रहा है तो उसको नोट लिख रहे हो, कोई बुक से आप पढ़ रहे हो तो उसको नोट लिख रहे हो, ठीक है। बट नोट मेकिंग में क्या हो गया, नोट मेकिंग में आपने जो लर्न किया उसको लर्न करने के बाद उसको आपने खुद एक रोड मैप अपने पेपर में उतारा, तो उससे कहते हैं नोट मेकिंग। ये नोट मेकिंग तरीका जो होता है बहुत ही सुपर तरीका है जिसकी वजह से आप कुछ भी चीजें बहुत जल्दी लर्न कर सकते हो। जब भी मान लेते हैं एग्जांपल के तौर में देखते हैं, अगर आपने कोई कंसेप्ट लर्न किया, कोई फिजिक्स में कोई कंसेप्ट लर्न किया जो कि बहुत ही हार्ड है, वो मैकेनिज्म उसका बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसको समझने के बाद, उसको अच्छी तरह से लर्न करने के बाद उसका नोट्स बनाइए, खुद से बनाइए। कोई भी पेपर पेन ले लीजिए या फिर कोई भी आप एक ऐप ले लीजिए, कोई भी डिजिटल नोटबुक ले लीजिए, उसमें उसके बारे में पूरा नोट लिखिए। जितना भी आपने उसको लर्न किया है, जिस तरीके से आपने लर्न किया उसका आपका कोई टेबल बना सकते हो, ग्राफ्स बना कर लर्न कर सकते हो, पाई चार्ट्स बना सकते हो, पूरी तरीके से आप पॉइंट्स बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हो, लेकिन आपको लिखना है। इसी तरह नोट मेकिंग करने से आपको कोई भी चीजें ज्यादा तेजी से लर्न हो सकती है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, नोट मेकिंग तो आपने समझ लिया कि नोट मेकिंग कितना इंपॉर्टेंट है नोट टेकिंग के कंपैरिजन से, तो आप इस पे पेमेंट टेक्निक का इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पेमेंट टेक्निक क्या होता है, पेमेंट टेक्निक काफी सुपर टेक्निक है जिसकी वजह से बड़े बड़े लोग भी बहुत सिंपल कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजें लर्न कर लेते हैं। इसका मतलब रिचर्ड फेमन एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स चीजों को आप सिंपलर और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक्स में ब्रेक कर लीजिए, ठीक है। जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा है, मान लीजिए अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स लग रहा है लर्न करने के लिए, तो उसे कॉम्प्लेक्स को तोड़ के आप सिंपलर टॉपिक्स में तोड़िए जिसमें आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज है, कोई डिफिकल्ट वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, उसका मीनिंग ढूंढ के आप उसको छोटे छोटे एक सिंपल वर्ड्स को, एक वर्ड को आप सिंपल वर्ड में ब्रेक करिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एग्जैजरेशन वाला वर्ड है, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स है, उसको तोड़िए, उसका मीनिंग लिखिए, एकदम सिंपल वर्ड्स में लिखिए, ठीक है। और उसको फिर लर्न करने की कोशिश करिए। जब आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीजों को तोड़ के छोटे से एकदम सिंपल से स्मॉल चीजों में कन्वर्ट करते हैं ना, तो उसको इसकी वजह से आप ज्यादा तेजी से लर्न कर सकते हैं। तो
फेम एंड टेक्निक को जरूर अपनाइए और नोट मेकिंग जरूर करिएगा, नोट्स बनाते रहिए। आप जो भी चीजें लर्न कर रहे हैं, कोडिंग सीख रहे हैं, वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, कोई या फिर साइंस का कोई प्रोजेक्ट सीख रहे हैं, कोई अपने अपने पीएचडी का कोई प्रोजेक्ट सीख रहे हैं, कुछ भी हो सकता है वो सब A to Z, पर आप जो भी चीज लर्न कर रहे हैं उसका जरूर नोट्स बनाइए और नोट्स बना के लर्न करिए और फेम एंड टेक्निक आप इंप्लीमेंट करिए, आप बहुत ही तेजी से लर्न कर पाऊंगा। थर्ड टिप जो बताना चाहूंगा वो है फेम एंड टेक्निक। अब ये डिटेल में बताना चाहूंगा कि फेम एंड टेक्निक होती क्या है, जिसकी मदद से आप कोई भी चीज जल्दी लर्न कर सकते हो। फेम एंड टेक्निक एक रिचर्ड फेमन साइंटिस्ट थे, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे और आज भी उनका बहुत ही बड़ा नाम है। आप उनको गूगल में सर्च कर सकते हो, बहुत ही बड़ा नाम है। उन्होंने एक टेक्निक दी थी किसी भी चीजों को अच्छी तरह से कैसे लर्न कर सकते हैं। उन्होंने 4 स्टेप बताया है। पहला स्टेप है आपका कि आपको कोई टॉपिक आइडेंटिफाई करना है। पहला कोई टॉपिक आइडेंटिफाई करो जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट हो, ठीक है। पहली चीज तो यही होनी चाहिए कि आपकी क्यूरियोसिटी ही बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर क्यूरियोसिटी ही नहीं होगी, इंटरेस्ट ही किसी टॉपिक में भी नहीं रहेगा ना, तो लर्निंग का मोटिवेशन ही नहीं आएगा, तो पहले बार ही में सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा टॉपिक आपको लर्न करना है। दूसरा है उसको सिंपल टॉपिक्स में ब्रेक करो। उसको लर्न करने के लिए आपको उसको सिंपल बहुत ही सिंपल चीजों में ब्रेक करो। जिस लैंग्वेज में भी आपको समझ में आए उस लैंग्वेज, चाहे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, आपको जो भी लैंग्वेज में समझ में आए उसमें ब्रेक करते रहो। कॉम्प्लेक्स चीजों को स्मॉल सिंपल चीजों में ब्रेक करो। नंबर थर्ड है उसको दूसरों को सिखाओ। टीच समवन लाइक दैट पर्सन इज अ 2-year-old किड, राइट। जो भी चीज़ आपने सीखी है, जो भी चीज़ आपने लर्न की है, उसको आप एक 2 साल के बच्चे के बराबर किसी को समझ के वो सिखाओ। जैसे कि मानो सामने कोई 2 साल का बच्चा बैठा, उसको कुछ नहीं आता, तो आप उसको वैसे सिखाओ। और आप ऐसा सिखाते हुए आप कुछ चीज़ें फाइंड करोगे कि आपके नॉलेज में कोई गैप हो रहा है, कोई नॉलेज में कोई कमी हो रही है। तो यही नंबर 4th स्टेप आता है कि फेम एंड टेक्निक कि आपको वो और ज़्यादा स्टडी करो उस नॉलेज गैप को फिल करने के लिए, ठीक है। तो मतलब 4 तरीका फिर मैं रिकैप कर देता हूँ। पहला, आइडेंटिफाई अ टॉपिक। नंबर 2, ब्रेक दैट इनटू अ सिंपलर, इजी टू अंडरस्टैंड पार्ट्स, इजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक्स। नंबर 3, टीच इट समवन लाइक दैट पर्सन इज अ 2-year-old kid। एंड नंबर 4 इज टू स्टडी मोर टू फिल योर नॉलेज गैप्स, राइट। तो इस तरह करने से, फेमैन के 4 प्रोसेस को फॉलो करने से आप सही में बहुत ज़्यादा चीज़ें से बहुत इजीली आप लर्न करने लगोगे। तो आप भी फेम एंड टेक्निक को जरूर अपनाना और कोई भी चीज़ आप अच्छी तरह से लर्न कर सकते हो। नंबर 4th मेथड है प्रिंसिपल ऑफ मोस्ट एफर्ट। दोस्तों इसका क्या मतलब है, ये मैं बहुत ज़्यादा अप्लाई करता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ मोस्ट एफर्ट। ये आप देखोगे कि इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा आप किसी काम पे लगाओगे, जितना एफर्ट, परसिवरेंस और हार्डवर्क किसी काम पे लगाओगे ना, उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि आप लर्निंग पे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाओ, बहुत ज़्यादा एफर्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाओ। कि अगर आपको कोई चीज़ लर्न नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर इंटरेस्ट नहीं हो रहा है तब भी एफर्ट लगा रहे हो। अगर इंटरेस्ट अलाइन नहीं कर रहा है तो तुरंत ही उस चेन को ब्रेक करो और कोई नई चीज़ें ढूंढो। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं हो रहा है कोई चीज़ सब्जेक्ट पढ़ने पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको रटना ही है या फिर लर्न करना है। उसको छोड़ दो, कोई और सब्जेक्ट पढ़ो अभी के लिए, फिर बाद में उसको कभी देख लेना। बट आपको लर्न करने के लिए बता रहा हूँ, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। जब इंटरेस्ट होगा तभी आप जाके एफर्ट दिखा पाओगे, क्योंकि तभी क्यूरियोसिटी आएगी आपके अंदर, तभी मोटिवेशन आएगा और तभी आप एफर्ट दिखा पाओगे। तो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इंटरेस्ट रखो, फिर उसके बाद उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट डालो। इतना एफर्ट डालो उसमें लर्न करने के लिए, उसके प्रैक्टिस करो, मेथड्स फॉलो करो, कोई नोट टेकिंग करो, फिर फेम एंड टेक्निक को फॉलो करो, तब जाके आप कोई भी चीज़ें ईजिली अपने अंदर रिमेंबर रख पाओगे और बहुत ही स्पीड लर्निंग आप प्रैक्टिस कर पाओगे। दूसरी स्पीड लर्निंग जो मेथड है यार, मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है आगे बढ़ने में, ठीक है। एक्चुअली स्कूल में भी, कॉलेज में भी मेरे को काफ़ी हेल्प किया है। तो आई एम प्रीटी श्योर, जैसे जो एस्पिरेंट है, फिर कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई ऐसा एस्पिरेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहता है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे कोई और सेक्टर का क्यों ना हो, वो ये स्पीड लर्निंग मेथड्स को फॉलो करके कोई भी चीज़ें जल्दी लर्न कर सकता है। आप इसको फॉलो कर सकते हो स्पीड लर्निंग के मेथड को, कोई बुक लर्न करने में, कोई एक चैप्टर लर्न करने में, कोई एक सब्जेक्ट लर्न करने पे, ठीक है। नोट टेकिंग लो, पहले क्यूरियोसिटी लेड अप्रोच होनी चाहिए, फिर नोट टेकिंग आपके अंदर होना चाहिए, फिर उसके बाद आपको फेम एंड टेक्निक फॉलो करनी चाहिए, फिर उसके बाद एफर्ट और हार्डवर्क आपको दिखाना है कोई भी चीज़ लर्न करने के लिए। तो ये 4 टेक्निक को जरूर फॉलो करो यार। आई होप आपको इस सब चीज़ों से काफ़ी हेल्प मिलेगा और आप बहुत ही अच्छी चीज़ लर्न कर पाओगे। एंड इस अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स, अपने कॉलेजेस और अपने स्कूल के लोगों से शेयर करो। एंड आई विल कीपिंग दिस काइंड ऑफ वीडियोस इन द फ्यूचर। देन स्टिल देन टेक योर, बाय, टेक केयर।